प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी घमंडी राजकुमारी की कहानी जो गरीबों से सख्त नफरत किया करती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमारी के महल में एक काला सांप घुस आया और उसे डस लिया। सांप के डसने की वजह से राजकुमारी की मौत हो गई। अगले दिन राजकुमारी को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन सुबह जब राजा अपनी बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाने गया तो उसने देखा कि कब्र खुली हुई थी और राजकुमारी की लाश गायब थी। आखिर राजकुमारी को कब्र से कौन निकाल कर ले गया? दोस्तों, यह कहानी बहुत ही अनोखी और ज्ञानवर्धक है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको असली मजा आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राज्य की जहां एक राजा अपनी प्रजा पर छाया किए हुए था। वह राज्य पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली का माहौल था। उस मुल्क का राजा दूसरों की तरह जालिम या पत्थर दिल नहीं था, बल्कि उसका दिल बहुत नरम था। उसकी आंखों में सख्ती कम और प्यार ज्यादा था, जो उसके चेहरे पर साफ झलकता था। जब कभी वह महल की दीवारों से बाहर निकलता तो गांव वाले अपनी शिकायतें उसके सामने रख देते और वह सबकी सुनकर इंसाफ के साथ फैसला करता। राजा के दरबार में अमीर और गरीब दोनों को बराबर का न्याय मिलता था और कोई भेदभाव नहीं होता था। कोई भूखा नहीं रहता, कोई अनाथ बेसहारा नहीं होता। यह राजा का वादा था और वह इसे पूरी तरह निभाता था। महल के खजाने से गरीबों को अनाज बांटा जाता था और जरूरतमंदों की मदद की जाती थी। राजा अपने राज्य में घूमता था और लोगों की समस्याओं को खुद सुनता था, जिससे प्रजा को लगता था कि उनका राजा उनके बहुत करीब है। लेकिन राज्य की इस सुंदरता में एक घाव छिपा था, जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते थे। वह घाव था राजा की बेटी राजकुमारी का, जो महल में रहती थी और बाहर की दुनिया से बहुत कम लगाव रखती थी। राजकुमारी की सुंदरता में बेमिसाल थी और पूरे राज्य में उसकी खूबसूरती के किस्से फैले हुए थे। उसके चेहरे पर सुबह के सूरज जैसी रोशनी थी, जो देखने वाले को मोह लेती थी। आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी, जिसमें कोई भी डूब सकता था, और होठों पर घमंड का ऐसा तीर था जो सीधा दिल छेद देता था और किसी को उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उसके कदमों की आहट सुनकर ही महल के नौकर और दासियां सांस रोक लेते और दीवारों के साथ चिपक कर खड़े हो जाते थे। वो ऐसे चलती जैसे जमीन उसके नीचे बिछाई गई हो और हवा सिर्फ उसके स्पर्श के लिए बहती हो। राजकुमारी के कपड़े हमेशा रेशम और मखमल के बने होते थे, जिन पर कीमती पत्थर जड़े होते थे। उसके गहने इतने चमकदार होते थे कि दूर से ही उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता था। महल की हर दासी उसके आदेशों का पालन करती थी, लेकिन सबके दिलों में डर भी बसा हुआ था। मगर सुंदरता जितनी बड़ी थी, घमंड उससे भी बड़ा था, और यह बात राज्य का हर व्यक्ति जानता था। वो समझती थी कि दुनिया की सब निगाहें गंदी हैं और उसकी सूरत देखने के लायक कोई नहीं है। राजकुमारी का यह विश्वास इतना गहरा था कि उसने इसे एक कानून का रूप दे दिया था। उसका आदेश था, जब मैं रास्ते से गुजरूं, कोई अपनी खिड़की से बाहर न झांके, कोई दरवाजा न खोले, कोई आंख मेरे शरीर को न छुए। यह आदेश लिखित रूप में राज्य के हर गांव में भेजा गया था और हर घर की दीवार पर चिपका दिया गया था। गांव वाले डर कर आदेश मानते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें भयानक सजा मिलेगी। बच्चों को भी यह सिखाया जाता था कि राजकुमारी के निकलने पर वे घर के अंदर छिप जाएं और किसी भी हाल में बाहर न निकलें। बूढ़े लोग भी अपनी लाठियों के सहारे जल्दी से अपने घरों में छिप जाते थे। यह डर इतना गहरा था कि लोग रात में भी इसके बारे में बुरे सपने देखते थे। जब राजकुमारी महल से बाहर आती तो ढोल बजाकर घोषणा होती, जो दूर तक सुनाई देती थी। घोषणा करने वाला सिपाही जोर जोर से चिल्लाता था, आंखें झुका लो, घरों में छिप जाओ, राजकुमारी यहां से गुजर रही हैं। ये आवाज सुनते ही लोगों के दिलों में दहशत फैल जाती थी और सब अपना काम छोड़कर इधर उधर भागने लगते थे। उस समय तो गांव का नक्शा बदल जाता और पूरा बाजार सुनसान हो जाता था।
जिन घरों में दीपक जल रहे होते वो बुझा दिए जाते, क्योंकि राजकुमारी को रोशनी भी पसंद नहीं थी जो उसकी तरफ पड़े। खिड़कियां जोर से बंद कर दी जाती और उन पर पर्दे लगा दिए जाते थे। दुकानदार अपनी दुकानों पर पर्दे गिराकर पीछे हट जाते और अपनी सांसें थामे खड़े रहते थे। जो राहगीर बाजार में मौजूद होते वो जल्दी से जमीन पर लेटकर अपनी नजरें जमीन में गाड़ लेते और कांपते रहते थे। कुछ लोग तो इतने डर जाते थे कि उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे। राजकुमारी की सवारी में आगे पीछे सिपाही चलते थे जो तलवारें लिए होते थे और चारों तरफ नजर रखते थे। अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो तुरंत उसे पकड़ लिया जाता था। अगर वो जरा सा भी सिर उठाता या उसकी आंखें राजकुमारी के चेहरे से टकरा जाती तो फिर उसके भाग्य में सिर्फ बर्बादी लिखी होती। यह सजा इतनी क्रूर थी कि इसके बारे में सोचकर ही लोग कांप उठते थे। उसकी सजा मौत से भी बुरी थी, क्योंकि मौत तो एक बार आती है, लेकिन यह सजा जिंदगी भर के लिए दी जाती थी। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही उसे पकड़कर गांव के बीचों बीच ला खड़ा करते, जहां सभी लोग देख सकें। चरवाहों के मैदान में वहां दहकते हुए लोहे की सलाखें तैयार की जाती, जो आग में इतनी गर्म की जाती थीं कि वे लाल हो जाती थीं, और लोगों के सामने सबक की मिसाल बनाने के लिए उस बदकिस्मत की आंखें जलती सलाखों से निकाल दी जातीं और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रहती थीं। यह दृश्य इतना भयानक होता था कि देखने वाले लोग रात भर सो नहीं पाते थे। छोटे बच्चे डर से रोने लगते थे और उनकी माएं उन्हें चुप कराने के लिए कहती थीं कि अगर वे शोर करेंगे तो राजकुमारी उन्हें भी सजा दे देगी। जिस व्यक्ति की आंखें निकाल दी जाती थीं, वह फिर जिंदगी भर भीख मांगते हुए अपना जीवन बिताता था। उसके परिवार वाले शर्म से अपना मुंह छुपाते फिरते थे और समाज में उनकी इज्जत खत्म हो जाती थी। राजकुमारी कहती, मेरी सूरत पर किसी की नजर न पड़े, और यह उसका अटल नियम था। अगर कोई देखने की हिम्मत करे तो वो देखने के लायक ही न रहे। यह उसका मानना था। उसके हर शब्द में आग थी, और जब वह बोलती थी तो लगता था जैसे तूफान आ गया हो। उसकी आवाज में इतनी सख्ती होती थी कि सुनने वाले कांप उठते थे। राजकुमारी का मानना था कि उसकी सुंदरता इतनी पवित्र है कि आम लोगों की नजर उसे अपवित्र कर देगी। उसे लगता था कि जो लोग सड़कों पर काम करते हैं, जो गंदगी में रहते हैं, उनकी निगाहें उसकी खूबसूरती को छू भी नहीं सकती। वह अपने आप को देवी की तरह मानती थी और चाहती थी कि लोग उसकी पूजा करें, लेकिन उसे देखें नहीं। महल की दासियों से वह कहती थी कि मेरा चेहरा इतना कीमती है कि अगर कोई इसे देख ले तो उसे अंधा होना ही चाहिए, क्योंकि उसने अपनी औकात से बढ़कर कुछ देख लिया। राजकुमारी को यह बिल्कुल नहीं लगता था कि वह कुछ गलत कर रही है, बल्कि उसे लगता था कि वह अपनी इज्जत की रक्षा कर रही है। उसकी सोच इतनी विकृत हो चुकी थी कि उसे दूसरों का दर्द समझ ही नहीं आता था। राजा, जो प्रजा के लिए पिता जैसा नरम दिल था, अपनी बेटी की जिद के सामने लाचार हो जाता था। वो खामोश रहता, मगर दिल में घाव खा लेता और रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचता रहता था। राजा ने कई बार राजकुमारी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। एक बार राजा ने उससे कहा था कि बेटी, यह सजा बहुत क्रूर है, तो राजकुमारी ने जवाब दिया था कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी इज्जत की रक्षा करनी होगी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि राजकुमारी की मां यानी रानी की मृत्यु राजकुमारी के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गई थी। राजा ने रानी से वादा किया था कि वह राजकुमारी का पूरा ख्याल रखेगा और उसकी हर खुशी का ध्यान रखेगा। इसी वादे के कारण राजा राजकुमारी की हर बात मान लेता था, चाहे वह कितनी ही गलत क्यों ना हो। प्रजा उसकी सम्मान की तारीफ करती, मगर राजकुमारी के डर से कांपती, और लोग कहते थे कि राजा अच्छे हैं, लेकिन राजकुमारी शैतान है। यूं राज्य की सुंदरता और राजा की नेकी दोनों एक राजकुमारी के घमंड की जंजीर में जकड़े हुए थे। राज्य में जो खुशहाली होनी चाहिए थी, वह राजकुमारी के डर की वजह से अधूरी रह जाती थी। राजा रात को जागते हुए सोचता रहता था कि कब तक यह सिलसिला चलेगा और कब उसकी बेटी को
अपनी गलती का एहसास होगा। एक दिन बाजार में आमतौर पर लोग अपनी चीजें बेच रहे थे और खरीदारी कर रहे थे। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी और सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे। अचानक ढोल बजने लगे और उनकी आवाज पूरे बाजार में गूंजने लगी। सबको पता था कि इसका मतलब क्या है, और एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजकुमारी की सवारी आ रही है, यह खबर आग की तरह फैल गई। तुरंत बाजार बदल गया, जैसे किसी जादू की छड़ी घुमा दी गई हो। दुकानदारों ने जल्दी जल्दी अपनी दुकानों पर पर्दे गिरा दिए और अपना सामान समेटने लगे। कुछ दुकानदार तो इतनी जल्दी में थे कि उनका सामान जमीन पर गिर गया, लेकिन उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। राहगीर छिपने की कोशिश करने लगे और इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग दुकानों के पीछे छिप गए तो कुछ अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। हर कोई नजरें झुकाकर छिप गया और सड़कें बिल्कुल खाली हो गईं। शोर मच रहा था, छिप जाओ, छिप जाओ, राजकुमारी आ रही है। माएं अपने बच्चों को पकड़कर घरों के अंदर दौड़ीं और दरवाजे जोर से बंद कर लिए। बूढ़े लोग जो चलने में असमर्थ थे, वे जमीन पर बैठ गए और अपना सिर झुका लिया। पूरा बाजार, जो कुछ पल पहले तक जिंदगी से भरा था, अब एक कब्रिस्तान जैसा हो गया था। ऐसे में एक बूढ़ा आदमी फंस गया, जो हड़बड़ाहट में इधर उधर देख रहा था। वो दूसरे गांव से सब्जियां बेचने आया था और उसे पता नहीं था कि राजकुमारी आने वाली है। उसके सिर पर भारी टोकरी रखी थी जिसमें ताजी सब्जियां भरी हुई थीं। न वो जमीन पर लेट सकता था क्योंकि टोकरी सिर पर थी, न टोकरी को नीचे रख सकता था क्योंकि नीचे कीचड़ था। रात को बारिश हुई थी और सड़कें गीली और कीचड़ भरी थीं। अगर सब्जियां जमीन पर गिरती तो सारी सब्जियां गंदी हो जाती और वह उन्हें बेच नहीं पाता। बूढ़ा व्यक्ति बहुत गरीब था और उसके परिवार की रोजी रोटी इन्हीं सब्जियों पर निर्भर थी। अगर सब्जियां बर्बाद हो जाती तो उसके बच्चे भूखे सो जाते। उस बेचारे को न तो कोई रास्ता मिला जाने का और न ही छिपने की कोई जगह मिली। चारों तरफ दुकानों के बंद दरवाजे थे और कोई भी उसे अंदर नहीं ले जा रहा था, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। बूढ़ा आदमी घबराहट में इधर उधर देखने लगा और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके हाथ कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे। वह सोच रहा था कि अब क्या करे, कहां जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन अल्लाह से दुआ मांगी कि उसे बचा ले। अभी वो इसी उलझन में था कि अचानक सवारी करीब पहुंच गई और सिपाहियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। तो सिपाहियों ने उसे घेर लिया और चारों तरफ से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। बूढ़े के हाथ कांपने लगे और टोकरी उसके सिर पर डगमगाने लगी। उसने टोकरी संभाले हुए ही रोते हुए कहा, बेटे, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने राजकुमारी को नहीं देखा। मैं तो बस अपनी सब्जियां बेचने आया था और मुझे पता नहीं था कि राजकुमारी आ रही हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। बूढ़े की आवाज में दर्द था और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। उसके शरीर में ताकत नहीं थी और वह कांपते रहे। टोकरी उससे संभली नहीं गई क्योंकि उसके हाथ बुढ़ापे और डर से कांप रहे थे। धड़ाम से नीचे गिरी और सब्जियां कीचड़ में बिखर गईं। टमाटर, आलू, बैंगन, भिंडी सब कीचड़ में लथपथ हो गए। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे और वह जमीन पर बैठ गया। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। वह सोच रहा था कि अब वह अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। उसकी पूरी मेहनत कीचड़ में मिल गई थी, मगर राजकुमारी के चेहरे पर जरा भी दया नहीं आई और उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उसने घमंड से मुंह फेर लिया और आदेश दिया, 2 दिन बाद इसकी आंखें गरम सलाखों से निकाल दी जाएं। राजकुमारी की आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे वह कोई मामूली बात कह रही हो। उसे बूढ़े की उम्र का ख्याल नहीं आया, उसकी गरीबी का ख्याल नहीं आया, उसके परिवार का ख्याल नहीं आया। सवारी आगे बढ़ गई और राजकुमारी अपने महल की तरफ चली गई। पीछे बाजार में सिर्फ बिखरी हुई सब्जियां, कीचड़ और एक बूढ़े की दबी हुई सिसकियां रह गईं। बाजार के लोग अपने घरों से झांक कर देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर आए और बूढ़े की मदद करे। सबको डर था कि अगर उन्होंने मदद की तो सिपाही उन्हें भी पकड़ लेंगे।
बूढ़ा आदमी वहीं कीचड़ में बैठा रो रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसके कपड़े गंदे हो गए थे और उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। बूढ़ा आदमी अभी कीचड़ में गिरी हुई सब्जियां समेट ही रहा था और अपने कांपते हाथों से सब्जियां उठा रहा था कि अचानक एक सिपाही पीछे से आया और जोर से उसकी कमर पर डंडा मारा, जिससे बूढ़े को बहुत दर्द हुआ। ओह जंगली बूढ़े, सिपाही चिल्लाया और उसकी आवाज में गुस्सा था। ये क्या तमाशा कर दिया तुमने सारा बाजार गंदा कर दिया है। पहले यहां कीचड़ था और अब तुमने सब्जियां गिराकर सारी सड़क कचरा बना दी। बाजार का बेड़ा गर्क कर दिया है। चल जल्दी कर और सब समेट, नहीं तो और मार पड़ेगी और फिर तुझे पता चलेगा। बूढ़े ने सिपाही की तरफ देखा और उसकी आंखों में दया की भीख मांगी, लेकिन सिपाही ने अपना डंडा फिर से उठाया। बूढ़े के हाथ कांप रहे थे और पीठ में दर्द हो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो झुककर सब्जियां टोकरी में डालने लगा, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। मगर हाथ इतने कांप रहे थे कि टोकरी बार बार गिर जाती और सब्जियां दोबारा कीचड़ में मिल जाती। बूढ़ा बेबस था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दूसरा सिपाही और गुस्सा हो गया, जो पहले से ही खराब मूड में था। वो चिल्लाया, अरे बूढ़े पागल, जब हाथों में ताकत ही नहीं तो फिर घर से निकला क्यों था? बूढ़ों को घर पर ही रहना चाहिए। तुम जैसे लोग बाजार में आकर सिर्फ परेशानी खड़ी करते हो। जल्दी करो वरना तुम्हें और मार पड़ेगी। दूसरे सिपाही ने भी अपना डंडा उठा लिया और बूढ़े को डराने लगा। बूढ़े की हालत और खराब हो गई और वह और ज्यादा कांपने लगा। वो बेचारा आंखों में आंसू लिए जल्दी से सब्जी की तरफ बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर सब्जियां समेटने लगा। उसी समय वहां से एक नौजवान गुजरा जो किसी और गांव से आया था। वो रुका और ये दृश्य देखकर उसका दिल पिघल गया। उसे बूढ़े पर बहुत तरस आया। वो आगे बढ़ा और खुद बूढ़े के साथ सब्जियां टोकरी में डालने लगा। नौजवान ने कीचड़ की परवाह नहीं की और अपने हाथों से सब्जियां उठाकर टोकरी में रखने लगा। बूढ़े ने नौजवान को देखा और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए, लेकिन उसे यह भी डर था कि इस नौजवान को उसकी वजह से सजा मिल सकती है। बड़े आराम से ये दृश्य सिपाहियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे गुस्से से लाल हो गए। एक सिपाही लपका और नौजवान का गिरेबान पकड़कर गरजा, अरे गधे के बच्चे, किसने कहा तुझे कि इस बूढ़े की मदद कर? तू कौन होता है यहां आदेश देने वाला? तू यहां का नहीं लगता, जरूर किसी और गांव से आया होगा। नौजवान ने सीधे शब्दों में जवाब दिया और उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। बताओ कहां लिखा है कि किसी बूढ़े की मदद करना गुनाह है? क्या यह पाप है कि कोई किसी की मदद करे? यह सुनकर सिपाही का खून खौल गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोरदार थप्पड़ नौजवान के मुंह पर मारा, जिससे नौजवान के होंठ से खून निकल आया। चल निकल यहां से, ज्यादा जुबान न चला, नहीं तो तुझे भी बूढ़े के साथ बंद कर देंगे। नौजवान के गाल पर हाथ का निशान बन गया, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने गुस्से और नफरत से सिपाहियों को घूरा और उसकी आंखों में आग दिख रही थी और चीख कर कहा, अबे शाही कुत्तों, तुम लोग अपनी राजकुमारी के घमंड में अंधे हो गए हो। तुम्हें इंसानियत नहीं दिखती, तुम्हें सिर्फ डर दिखता है। सुन लो, तुम्हारी राजकुमारी को भी मैं देख लूंगा और तुम सबको भी देख लूंगा। मैं तुम्हारे इस जुल्म को नहीं चलने दूंगा। यह कहकर नौजवान वहां से तेजी से भाग गया और भीड़ में गायब हो गया। सिपाही हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। उस आदमी की हिम्मत पर वे सब चौंक गए थे। उन्होंने पहले कभी किसी को इतनी हिम्मत से बोलते नहीं सुना था। बूढ़ा व्यक्ति उस नौजवान को जाता देखता रहा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी। वह सोच रहा था, काश यह नौजवान मुझे बचा ले। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। फिर वो अपने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी सब्जियां टोकरी में भरने लगा और पूरी तरह से सब्जियां समेट लीं। सब्जियां भरने के बाद सिपाहियों ने उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके हाथों में रस्सी बांध दी। बूढ़ा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे घसीटते हुए महल की तरफ ले जाया गया, जहां उसे कैद कर दिया गया।
बूढ़े को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, जहां सिर्फ अंधेरा और चूहों की आवाजें थीं। वह वहां बैठा रोता रहा और अपने परिवार के बारे में सोचता रहा। इधर शाही सवारी महल पहुंची और राजकुमारी अपने खास रथ से उतरी। राजकुमारी अपने कमरे की तरफ गई और उसके पीछे पीछे दासियां चल रही थीं। तो उसके सामने उसकी नेक दिल दासी आई, जो बहुत दिनों से उसकी सेवा कर रही थी। वो दासी महल की बाकी औरतों से बहुत अलग थी और उसका स्वभाव बहुत नरम था। चेहरे पर शर्म और आंखों में नरमी झलकती थी, जो उसे सबसे अलग बनाती थी। दिल में हमेशा दया और जुबान पर प्रार्थना थी। वह हमेशा अल्लाह का नाम लेती रहती थी। राजकुमारी की सेवा करना उसकी जिम्मेदारी थी और वह इस काम को पूरी ईमानदारी से करती थी। मगर उसकी नीयत हमेशा ये रहती थी कि शायद राजकुमारी के दिल में भी कभी नरमी उतर जाए। वो रात को सोने से पहले राजकुमारी के लिए दुआ करती थी। वो चाहती थी कि राजकुमारी के घमंड को किसी तरह कम करे, उसके दिल में दया पैदा करे। वह सोचती थी कि अगर राजकुमारी बदल जाए तो पूरे राज्य में खुशी छा जाएगी। मगर वो जानती थी कि राजकुमारी के सामने बार बार बोलना खतरनाक था। अगर ज्यादा कह देती तो सजा भी मिल सकती थी और उसे भी बाहर निकाल दिया जा सकता था। फिर भी उसने हिम्मत करने की सोची, क्योंकि वह उस बूढ़े को बचाना चाहती थी। वो आगे बढ़ी और सम्मान से बोली, राजकुमारी साहिबा, अगर इजाजत दें तो एक बात कहूं। उसकी आवाज में विनम्रता थी। राजकुमारी ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। वो बूढ़ा व्यक्ति बेकसूर है, दासी ने कहा। उसने आपको नहीं देखा, न ही उसका कोई कसूर था। वह तो सिर्फ अपनी सब्जियां बेचने आया था। उस पर दया कर दीजिए राजकुमारी साहिबा। वह एक बूढ़ा और गरीब आदमी है। अगर इस उम्र में उस बेचारे की आंखें चली गईं तो वो बेचारा बाकी की जिंदगी मोहताजी में गुजार देगा। फिर वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? उसके बच्चे भूखे मरेंगे। न जाने पहले ही वो किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। दासी की आंखों में आंसू आ गए और वह राजकुमारी के पैरों पर गिर गई। राजकुमारी की भौहें तन गईं और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, मैंने जो आदेश दे दिया वही होगा। मेरी जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं होती। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक बार फैसला कर लिया तो वह बदला नहीं जा सकता। दासी के दिल पर चोट सी लगी और उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। मगर वो खामोश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर ज्यादा बोली तो खुद भी किसी सजा की भागी बन जाएगी। राजकुमारी उसे भी कैद में डाल सकती थी या महल से निकाल सकती थी। वो दबे कदमों अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। वह घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, वो बूढ़ा आदमी पहले ही जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ है। उस पर ज्यादा जुल्म न हो, उसे अपनी हिफाजत में रखना। उसकी बूढ़ी हड्डियां और कमजोर शरीर तो किसी सदमे को सह ही नहीं पाएगा। अगर उसकी आंखें निकाल दी गईं तो वह कैसे जिएगा? उसके बच्चे भूखे मरेंगे। या अल्लाह, तू रहम कर, तू मेहरबान है। दुआ करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके दिल में बूढ़े के लिए बहुत दर्द था। वह सोच रही थी कि काश राजकुमारी का दिल पिघल जाए। वह लंबे समय तक दुआ करती रही और अल्लाह से राजकुमारी के दिल में नरमी आने की भी दुआ मांगती रही। उसे उम्मीद थी कि शायद अल्लाह कोई चमत्कार करे और बूढ़े को बचा ले। रात गहरी होती गई और दासी अपने कमरे में बैठी रोती रही। राजकुमारी का महल किले की तरह मजबूत था और उसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं। चारों तरफ इतना सख्त पहरा कि कोई इंसान तो क्या, अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। महल के चारों कोनों पर पहरेदार खड़े रहते थे, जो दिन रात नजर रखते थे। महल की दीवारों पर मशालें जलती रहती थीं, जो पूरी रात रोशनी करती रहती थीं। दरवाजों पर सिपाही तलवारें लेकर खड़े रहते थे और हर आने जाने वाले को रोकते थे। यही वजह थी कि राजकुमारी बेफिक्री से रात को अपनी खिड़कियां खुली रखकर सोती थी। उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी महल में घुस नहीं सकता। राजकुमारी का कमरा महल के सबसे ऊपरी हिस्से में था, जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था।
उस रात भी महल में गहरी खामोशी छाई हुई थी और सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। पहरेदार अपने अपने स्थानों पर थे और चारों तरफ नजर रख रहे थे। रात का तीसरा पहर था और हवा में ठंडक थी। महल के बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। मगर इस दौरान वही नौजवान जिसने बाजार में बूढ़े की मदद की थी, राजकुमारी के कमरे की खिड़की तक पहुंच गया। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों अंदर उतरा और किसी को पता भी नहीं चला। उसने महल की दीवारों पर चढ़ने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया था और बहुत सावधानी से ऊपर चढ़ा था। कमरे में खुशबू फैली हुई थी जो बहुत महंगे इत्र की थी। कमरा बहुत बड़ा और सुंदर था। दीवारों पर कीमती पर्दे लगे हुए थे और फर्श पर मखमल के कालीन बिछे हुए थे। उसकी नजर अचानक एक चीज पर रुक गई, एक अनमोल हीरे की अंगूठी जो राजकुमारी के संगमरमर के फूलदान पर रखी थी। अंगूठी ऐसी थी जैसे अपनी रोशनी से कमरे को जगमगा रही हो। हीरा इतना बड़ा और चमकदार था कि दूर से ही दिख रहा था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और बिना आवाज किए फूलदान के करीब पहुंचा। अंगूठी उसने उठाई और ध्यान से देखा। अंगूठी बहुत भारी और कीमती थी और अपनी पगड़ी के अंदर छुपा ली ताकि किसी को पता न चले। जैसे ही अंगूठी गायब हुई, कमरे में फैली हल्की रोशनी बुझ गई। अंधेरा गहरा हो गया जैसे कोई बुरी आत्मा आ गई हो। वो जिस खामोशी से आया था वैसे ही खिड़की से वापस निकल गया। उसने पीछे मुड़कर एक बार राजकुमारी को सोते हुए देखा और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। पहरेदारों को कुछ पता नहीं चला और वह महल से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद राजकुमारी की आंख खुली और उसे अजीब सा लगा। उसे कमरे की हवा में हर तरफ अंधेरा पहले से ज्यादा घना लगा। वो उठी और अपने बिस्तर से उतरी, चीजों को टटोलती हुई आगे बढ़ी और दीवार के पास पहुंची और फिर एक दीवार के साथ लगी जंजीर को पकड़कर पूरी ताकत से खींची। वो जंजीर महल के अंदर आपातकाल का काम करती थी और इसे सिर्फ आपात स्थिति में ही खींचा जाता था। जैसे ही वो बजी, पूरे महल में घंटियां गूंजने लगीं जो बहुत तेज और डरावनी थीं। घंटियों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा महल जग गया। हर कोई समझ गया कि या तो राजकुमारी को खतरा है या फिर कोई बड़ी वारदात हो चुकी है। सिपाही और दासियां घबराहट में राजकुमारी के कमरे की तरफ दौड़े। सबके हाथों में तेज धार तलवारें थीं और वे चिल्ला रहे थे। राजा भी परेशान होकर उठा और अपना शाही वस्त्र पहनकर राजकुमारी के कमरे की तरफ जाने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे अपनी बेटी की चिंता थी। महल में हड़कंप मच गया और सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। जब राजा राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां राजकुमारी दासियों और कुछ सिपाहियों के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखों में आग जल रही थी। सिपाही हैरान खड़े एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। राजा ने रौबदार आवाज में कहा, क्या मामला है? किसने हिम्मत की कि राजकुमारी के कमरे तक पहुंचे? मुझे तुरंत बताओ कि यहां क्या हुआ है। राजकुमारी अपने पिता को देखते ही चीख कर बोली, पिताजी देखें, मेरे कमरे से मेरी खास हीरे की अंगूठी गायब है। वह अंगूठी जो दादी ने मुझे दी थी, और ये लोग कहते हैं कि यहां कोई आया ही नहीं। यह कैसे हो सकता है? पहरेदार कहने लगे, हम सही कह रहे हैं राजा साहब, हम लोग एक पल के लिए भी कहीं नहीं गए। हमने पूरी रात पहरा दिया और हमने यहां पर आते हुए किसी को नहीं देखा। हम नहीं जानते कि अंगूठी कैसे गायब हुई। शायद राजकुमारी को कोई गलतफहमी हुई है। राजा के चेहरे पर सख्ती उतर आई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो गुस्से से सिपाहियों को घूरते हुए बोला, सुन लो सब, कल शाम तक तुम लोग चोर को ढूंढ निकालो और ये अंगूठी वापस मेरे महल में होनी चाहिए। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। अगर तुम में से कोई भी चोर को तलाश ना कर पाया तो तुम सबको सख्त सजा मिलेगी। तुम सबको कोड़े मारे जाएंगे। राजा की यह बात सुनकर सब सिपाही डर गए। वो सब कमरे से बाहर निकल गए और चोर को ढूंढने की योजना बनाने लगे। तो राजकुमारी राजा से कहने लगी, पिताजी, मुझे अपने सिपाहियों और दासियों पर पूरा यकीन है। इनमें से किसी ने भी मेरी अंगूठी नहीं चुराई। ये सब बहुत वफादार हैं। ये चोर तो बाहर से ही आया है।
कोई बहुत चालाक चोर है जो महल में घुस आया। इसीलिए आप ऐसा करें कि पूरे गांव में घोषणा करवा दें। जो कोई इस चोर को तलाश करेगा और अंगूठी वापस लेकर आएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा पहले तो हैरान परेशान हुआ, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि चोर महल में कैसे घुसा। फिर अगली सुबह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। घोषणा करने वाले ढोल बजाते हुए हर गांव में गए। जो कोई भी चोर को तलाश करेगा या वो अंगूठी वापस ले आएगा, वो इनाम का हकदार होगा। ये घोषणा पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर तरफ बातें होने लगीं और लोग चोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दूसरे दिन जब राजा दरबार में बैठा प्रजा की शिकायतें सुन रहा था और न्याय कर रहा था, तो एक खूबसूरत नौजवान दरबार के दरवाजे से अंदर आया। उसका चेहरा चमक रहा था और वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने राजा को सम्मान से सलाम किया और सिर झुकाया। राजा ने उसे देखा और कहा, आओ नौजवान, बताओ तुम यहां किस लिए आए हो? तुम्हारी क्या शिकायत है? नौजवान ने पूरे विश्वास भरे लहजे में कहा, महाराज, मैं उस इनाम के लिए आया हूं जो आपने चोर की अंगूठी वापस लाने पर रखा था। मुझे वह चोर मिल गया है। दरबार में खामोशी छा गई और सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने अपनी कुर्सी पर आगे झुककर पूछा, शाबाश नौजवान, बताओ कहां है वो अंगूठी? तुमने चोर को कैसे पकड़ा? नौजवान ने अपनी पगड़ी उठाई और उसके अंदर से वही जगमगाती हीरे की अंगूठी निकाल ली। अंगूठी देखते ही सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक उठी। उसे राजा के सामने रख दिया और विनम्रता से खड़ा हो गया। अंगूठी को देखते ही राजा के चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए और उसने राहत की सांस ली। तो राजा बोला, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नौजवान, बताओ कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? सोना, चांदी, जमीन, कुछ भी मांगो। उस नौजवान ने कहा, परसों जिस बेकसूर बूढ़े व्यक्ति की आंखें फोड़ने का आदेश राजकुमारी ने दिया था, उसे वापस लिया जाए। वह बूढ़ा बेकसूर है और जिन सिपाहियों ने उस गरीब को घसीटकर महल तक पहुंचाया था और मुझे गालियां दी और मुझ पर हाथ उठाया, उन्हें 5-5 कोड़ों की सजा दी जाए। बस यही मेरा इनाम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने यह सुनकर कहा, यह बूढ़ा तुम्हारा क्या लगता है? क्या तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है? तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? वो नौजवान बोला, वो मेरा कुछ नहीं लगता। मैंने उसे पहली बार ही देखा था। वो एक गरीब, मजदूर और बूढ़ा व्यक्ति है। मुझे उस पर तरस आता है। और अगर उस बूढ़े व्यक्ति ने गलती से राजकुमारी को देख भी लिया था, तो उसने कोई गुनाह नहीं किया था। वह तो बेचारा अपनी सब्जियां बेचने आया था। फिर राजा ने कहा, ठीक है, हमने उस बूढ़े व्यक्ति का गुनाह माफ किया और उन सिपाहियों को 5-5 कोड़े लगाओ जिन्होंने इस नौजवान पर हाथ उठाया, और इस नौजवान को पकड़कर अंधेरी कोठरी में डाल दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। नौजवान चौंक कर बोला, राजा साहिब, मेरा गुनाह क्या है? मैंने तो अंगूठी वापस लाई है। राजा बोला, तुम्हारा गुनाह यह है कि तुमने राजकुमारी की अंगूठी चोरी की है। तुम खुद चोर हो। तो नौजवान कहने लगा, मैंने तो बस उस बूढ़े व्यक्ति को बचाने के लिए यह सब किया था। मैं चोर नहीं हूं। वो नौजवान कहने लगा, राजा साहब, एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने मुझे अंधेरी कोठरी में बंद किया तो याद रखना, मैं आपकी शाही टोपी चोरी कर लूंगा और यहां से भाग जाऊंगा, और फिर आप में से कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकेगा। मैं वादा करता हूं। राजा ने थोड़ा व्यंग्य से मुस्कुराया, क्योंकि उसे नौजवान की बात पर विश्वास नहीं हुआ, और सख्त लहजे में कहा, अरे नादान, पागल मत बनो। शाही टोपी इतनी आसानी से नहीं चुराई जा सकती। सिपाहियों ने नौजवान को बेरहम अंदाज में पकड़ा। उसकी गर्दन से जंजीर खींचकर उसे अंधेरी कोठरी की तरफ ले गए। नौजवान चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। दूसरी तरफ बूढ़े को रिहा कर दिया गया और वह रोते हुए अपने घर चला गया, और उन सिपाहियों को 5-5 कोड़े लगाए गए जिन्होंने नौजवान पर हाथ उठाया था। सिपाही चीखते रहे, लेकिन सजा पूरी की गई। राजकुमारी जब अपनी अंगूठी को हाथ में लिए खड़ी थी, तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने तुरंत अपने पिता की तरफ देखकर कहा, पिताजी, इस चोर को सख्त से सख्त सजा दीजिए।
इसने मेरे कमरे में आकर मेरी चीज चुराई है। यह बहुत बड़ा अपराध है। इसे सबक बनाइए ताकि आगे से कोई हिम्मत न करे। लोगों को पता चलना चाहिए कि महल में चोरी करने की क्या सजा है। राजा ने गंभीरता से कहा, बेटी, मैंने इस व्यक्ति को अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया और कल सुबह उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। यही उचित सजा है। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, यही सही है पिताजी। ऐसे लोगों को कड़ी सबक मिलनी चाहिए। अगर हाथ ही नहीं रहेंगे तो फिर चोरी कैसे करेगा। बाहर गांव में खबर फैल गई कि कल सुबह इस चोर के हाथ काट दिए जाएंगे ताकि उससे बाकी लोग सबक हासिल करें। लोग डर गए और आपस में बातें करने लगे। कुछ लोगों को नौजवान पर तरस आया क्योंकि उसने तो बस बूढ़े को बचाने की कोशिश की थी। रात को एक सिपाही उस चोर को खाना देने आया। जेल की कोठरी अंधेरी और गंदी थी। उसने अंदर झांकते हुए नौजवान के पास जाकर कहा, अगर तुमने आज अंगूठी चुराई नहीं होती तो कल तुम्हें हाथ काटने की सजा न मिलती। तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नौजवान हंसा और बेखौफ से बोला, तुम पागल हो गए हो। भला कौन मेरे हाथ काट सकता है। मैं तो सूरज निकलने से पहले ही यहां से निकलकर भाग जाऊंगा। तुम देखते रहना। सिपाही उस चोर की बात सुनकर हैरान हुआ और उसे लगा कि नौजवान डर से पागल हो गया है। और फिर सिपाही ने जाकर दूसरे सिपाहियों से कहा, आज रात पहरा बहुत सख्त रखो। इस नौजवान ने कहा है कि वह भाग जाएगा। हर तरफ इतना अंधेरा कर दो कि किसी को कुछ भी दिखाई न दे। जरा सा भी दीपक न जले। पूरा महल घुप्प अंधेरे में डूबा हुआ होना चाहिए ताकि अगर वह निकलने की कोशिश करे तो हम उसे पकड़ लें। सिपाहियों ने तुरंत आदेश माना और पूरे महल में तैयारी शुरू कर दी। सब तरफ के दीपक बुझा दिए गए और अंधेरा छा गया। रास्तों और दीवारों पर पर्दे डाल दिए गए ताकि बाहर की रोशनी भी अंदर न आए और पूरे महल में एक गहरा अंधेरा फैल गया। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और लोग अपने हाथ भी नहीं देख पा रहे थे। जहां वो नौजवान कैद था, उस अंधेरी कोठरी के आसपास सिपाहियों का पहरा और भी सख्त कर दिया गया। चारों तरफ सिपाही खड़े थे और हर कोने पर नजर रख रहे थे। तलवारें हाथों में लिए वे सतर्क खड़े थे। कुछ सिपाही कोठरी के दरवाजे पर खड़े थे तो कुछ खिड़कियों के पास। हर घंटे में सिपाही कोठरी में झांक कर देखते थे कि नौजवान वहां है या नहीं। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरण आसमान में दिखाई दी तो वहीं सिपाही सबसे पहले जेल खाने में गया। उसने सोचा कि आज नौजवान के हाथ काटे जाएंगे और उसे तैयार करना होगा। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जंजीरें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें तोड़ दिया हो। खिड़कियां और दरवाजे सब के सब बंद थे और कोई निशान नहीं था कि कोई बाहर गया हो। पहरे पर मौजूद सिपाही चारों तरफ अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, तलवारें थामे हुए, मगर कैदी कहीं भी मौजूद नहीं था। कोठरी बिल्कुल खाली थी। वो सिपाही हक्का बक्का रह गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और जोर से चिल्लाया, ये कैसे संभव है। वो चोर कहां गया। दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, फिर वह कैसे निकला। उसकी आवाज सुनकर बाकी सिपाही भी घबराकर करीब आ गए। सब एक दूसरे को देखने लगे और डर से कांपने लगे। हर एक की जुबान पर बस एक ही बात थी, हम तो सारी रात जागते रहे हैं। हमने पल भर के लिए भी आंख नहीं झपकाई। पहरा भी सख्त था। समय समय पर कैदी को देखते भी रहे हैं। हम अभी कुछ घंटे पहले ही उसे देखकर आए थे। हमें समझ नहीं आ रहा कि वो यहां से निकला कैसे और कहां गया। क्या वह जादूगर है? जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उसके गुस्से की कोई हद न रही। राजा अपने कमरे में था। वो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और गरजदार आवाज में बोला, इतने सख्त पहरे में भी क्या महल के सिपाही अंधे हो गए हैं? तुम सब बेकार हो। फिर उसने आदेश दिया, आज रात पहरे पर मौजूद जितने भी सिपाही थे उन सबको कैद कर लिया जाए और उनको 20-20 कोड़े मारे जाएं, ताकि बाकी सिपाहियों को भी सबक हो कि शाही आदेश, शाही पहरे में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। राजा की आंखों में गुस्सा दहक रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। पूरा महल डर गया और सब लोग कांपने लगे। राजकुमारी के कमरे तक यह खबर पहुंची तो वो भी हैरान रह गई कि आखिर वो कैदी अंधेरी कोठरी से गायब कैसे हो गया।
जबकि वहां पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। राजकुमारी ने अपने पिताजी राजा की तरफ देखकर कहा, पिताजी, अगर वो चोर भाग गया है तो आप इतने परेशान क्यों हैं? वह तो सिर्फ एक चोर था। राजा ने गहरी सांस ली और गुस्से से बोला, बेटी, वो चोर आम नहीं है, वह बहुत खतरनाक है, सबकी आंखों में धूल झोंक देता है। देखो, वो कैद से निकला, फिर उसने मेरे कमरे से मेरी शाही टोपी चुरा ली। राजा ने अपने सिर पर हाथ रखा तो उसे एहसास हुआ कि टोपी गायब है। इतने सख्त पहरे के बावजूद भी वो चीज चुरा कर ले गया। यह बहुत शर्म की बात है। यह कहते ही राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ, उस बूढ़े व्यक्ति को दोबारा कैद में ले आओ। शायद उसका और उस नौजवान का कोई संबंध है। सिपाही दौड़ते हुए गए और उस बेचारे बूढ़े को फिर से पकड़कर महल में ले आए। बूढ़ा अभी अपने घर पहुंचा ही था कि फिर से उसे पकड़ लिया गया। वो रोता हुआ फरियाद करने लगा, मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं उस नौजवान को जानता तक नहीं, मुझ पर जुल्म न करो। मगर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी और उसे घसीट कर ले गए। उस बूढ़े व्यक्ति को जंजीरों में बांधकर राजकुमारी के कमरे में रखा गया। बूढ़ा डर से कांप रहा था और रो रहा था। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, अब इस बूढ़े की आंखें निकाल दी जाएंगी। कल सुबह गर्म सलाखों से उसकी दिखाई खत्म कर दो, यही उसकी सजा है। बूढ़ा चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को दोबारा इसलिए कैद किया था क्योंकि राजा को शक था कि उस नौजवान का इस बुजुर्ग के साथ कोई न कोई साथ जरूर है। शायद यह बूढ़ा उस चोर को जानता है। जब यह खबर उस नौजवान तक पहुंची जो अब महल से बाहर छुपा हुआ था, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और चीख कर बोला, मुझ पर जोर नहीं चला इस राजा का, तो फिर से उस गरीब को मोहरा बना लिया। ये राजा बहुत गलत कर रहा है। वो खुद से कहने लगा, मुझ पर जोर नहीं चला इस राजा का, तो फिर से उस गरीब को मोहरा बना लिया। अब मुझे कुछ करना होगा। उसने फैसला किया कि वह रात को फिर से महल में जाएगा। अगली रात को फिर से बहुत सख्त पहरा था। राजकुमारी के कमरे के चारों तरफ सिपाही कतार की तरह खड़े थे। पूरे महल में आज हर तरफ हलचल थी और कोई भी आराम से नहीं सो रहा था। और राजा खुद भी पहरे पर बैठा था ताकि देख सके कि आखिर चोर कब और कहां से आता है। राजा ने सोचा था कि आज वह चोर को जरूर पकड़ लेगा। फिर अचानक राजकुमारी के कमरे से तेज चीख निकली जो पूरे महल में गूंज गई। आह, बचाओ, राजकुमारी की आवाज थी। चीख सुनकर राजा, सिपाही और दासियां तुरंत राजकुमारी के कमरे की तरफ दौड़े। सबके कदम तेजी से आगे बढ़ते गए। राजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। कमरे में पहुंचकर जो दृश्य था वो देखकर सब हैरान रह गए। सबकी सांसें रुक गईं। वहां पर राजकुमारी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। चेहरे का रंग नीला हो गया था, होंठ बेरंग थे और एक जगह उसके बाजू पर चुभता निशान दिखाई दे रहा था। यह किसी सांप के काटने का निशान लग रहा था। राजा दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसके हाथ कांपने लगे। उसने राजकुमारी का सिर उठाया और अपने सीने से लगाकर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? उठो बेटी, आंखें खोलो। लेकिन राजकुमारी की कोई हलचल नहीं थी। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया जो सोया हुआ था। वैद्य ने जल्दी से राजकुमारी का जांच किया और उसके बाजू पर निशान देखा। कुछ लम्हों बाद उसने मुर्दा लहजे में कहा, राजा साहिब, राजकुमारी को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। जहर बहुत तेज था और पूरे शरीर में फैल गया, इसीलिए ये अब इस दुनिया में नहीं रही। वैद्य की आंखों में आंसू आ गए। राजा यह सुनकर धड़ाम से बैठ गया और उसके हाथ से राजकुमारी का सिर छूट गया। उसके हाथ कांपने लगे और पूरा शरीर सुन्न हो गया। राजा अपने आंसू न रोक सका और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठकर रो रहा था और अल्लाह से शिकवा कर रहा था, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मेरी बेटी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। वह मेरी एकलौती संतान थी और आपने उसे ही मुझसे छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीऊंगा? महल में उदास खामोशी छा गई और सब लोग रोने लगे। दासियों और सिपाही उदास होकर खड़े थे, मगर उनके चेहरों पर डर और हैरत दोनों थे।
उसी समय एक सिपाही की नजर एक चीज पर पड़ी। वो चीज राजा की शाही टोपी थी, जो वहां कहीं बिस्तर के पास रखी पड़ी थी। सिपाही ने तुरंत आवाज बुलंद की, साहब ये देखिए, आपकी शाही टोपी जो कल चुराई गई थी यहां पड़ी है। सिपाही बोला, लगता है वही चोर आपकी शाही टोपी यहां छोड़ गया है। मेरे हिसाब से उसी ने खतरनाक सांप भी यहां छोड़ दिया होगा। वह चोर बदला लेना चाहता था। यह बात सुनकर महल में हलचल सी मच गई और लोग फुसफुसाने लगे। अब बात साफ हो गई थी कि यह सब उसी चोर का काम था। मगर राजा ने उस सिपाही की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो अपनी बेटी के गम में डूबा था। उसे अपनी टोपी की कोई परवाह नहीं थी। राजकुमारी को दफन करने की तैयारी शुरू कर दी गई। उसके शरीर को धोया गया और कफन में लपेटा गया। महल और गांव दोनों में गहरा शोक छाया हुआ था। सबके दिलों पर भारी बोझ था, क्योंकि राजकुमारी की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। हालांकि राजकुमारी क्रूर थी, फिर भी लोग उसकी मौत पर दुखी थे। शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो गया था, राजा अपनी बेटी की कब्र पर दुआ करने के लिए गया। उसका दिल बहुत भारी था। सिपाही कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे और राजा अकेले अंदर गया। और राजा कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने धीरे धीरे कदम रखे, मगर जब उसने कब्र की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कब्र बिल्कुल खाली थी, न कोई कफन, न कोई शरीर, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी बची थी, जैसे कभी यहां कुछ रखा ही न गया हो। मिट्टी ऐसी बिछी थी जैसे कभी खोदी ही नहीं गई। ये दृश्य देखकर राजा का दिल दहल गया और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके पैरों तले जमीन निकल गई और वह लड़खड़ाने लगा। उसने जोर से चीख मारी, ये क्या हो गया, मेरी बेटी कहां गई? और धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सिपाही दौड़ते हुए आगे बढ़े और घबरा गए। उन्होंने राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे हिलाया डुलाया। राजा बेहोश पड़ा रहा। कुछ देर बाद राजा ने आंखें खोलीं, लेकिन वो अजनबी निगाहों से सबको देख रहा था, जैसे वो पहचान ही न रहा हो कि ये लोग कौन हैं। वह बड़बड़ाने लगा, मेरी बेटी कहां है? तुम लोग कौन हो? सिपाही घबरा गए और तुरंत राजा को महल ले आए। उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया। शाही वैद्य को बुलाया गया, जो रात भर राजा का इलाज करता रहा। वैद्य ने दिन रात राजा का इलाज किया और तरह तरह की दवाएं दी। 4 दिन तक राजा अर्ध बेहोशी और बेतुकी बातों में रहा। वह बार बार अपनी बेटी का नाम पुकारता रहता था। आखिरकार चौथे दिन उसकी हालत कुछ बेहतर हुई और उसे होश आया, तो भी दिल का घाव और गहरा हो गया। बेटी की मौत का गम अपनी जगह था, मगर उससे भी ज्यादा एक चीज राजा को अंदर ही अंदर खा रही थी। यह सवाल कि कब्र खाली कैसे हो गई, उसकी बेटी की लाश कहां गई, कौन ले गया। राजा ने तुरंत कुछ खास शिकारी जैसी टीमों को आदेश दिया, जो गांव में चोर पकड़ने के काम आती थी। उसने सख्त शब्दों में कहा, तुम लोग तुरंत जाओ, तलाश करो, पता लगाओ कि लाश कहां गई। जिसने ये जुल्म किया है उसे पकड़ कर लाओ। मुझे अपनी बेटी की लाश चाहिए। राजा दिन रात एक ही चिंता में परेशान रहा। वो खुद को कसूरवार महसूस कर रहा था कि उसकी सुरक्षा नाकाम रही। उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, पहले अंगूठी, फिर टोपी और अब मेरी बेटी की लाश। आखिर ये चोर कौन है? वह क्या चाहता है? उधर वो चोर तलाश करने वाले तुरंत रवाना हुए। उन्होंने कब्र के आसपास से निशान जमा किया और पैरों के निशान ढूंढे। घेराबंदी करके रास्ते बंद कर दिए और एक बड़ा जाल बिछा दिया। हर एक ने अपनी जगह संभाल ली। हाथों में मशालें जल रही थीं, आंखें तेज थीं। वो कदम कदम पर सुराग ढूंढने लगे और हर गांव में खबर भेजी गई। मगर उन्हें क्या पता था कि वो चोर तो अपने घोड़े को तेज दौड़ाता हुआ गांव से काफी दूर निकल आया था। वो अपने घोड़े के पीछे राजकुमारी की लाश रखे हुए था। कपड़ों में लपेटी हुई लाश को उसने बहुत सावधानी से बांधा था और चोर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा। उसके दिल में एक ही डर बार बार पलट कर आ रहा था, कहीं लोग लाश को न देख लें। काफी लंबा सफर करने के बाद जब सूरज छुपने लगा, वो नौजवान आखिरकार एक बस्ती के करीब पहुंचा। वह थक गया था
और उसके घोड़े को भी आराम की जरूरत थी। बस्ती के बाहर पेड़ों के बीच एक छोटी झाड़ी वाली जगह थी जो सुनसान थी। वहां पहुंचकर उसने सावधानी से राजकुमारी की लाश को झाड़ियों में छुपा दिया। फिर वो बस्ती में प्रवेश हुआ और इधर उधर देखने लगा। बस्ती के अंदर उसे एक लकड़ी का बक्सा नजर आया। किसी लकड़हारा दुकानदार ने बाहर रखा हुआ था। वह जल्दी से बक्सा उठाकर वापस झाड़ियों वाली जगह तक आया। आहिस्ता से लाश को उठाया जो अब सख्त होने लगी थी। उसे बक्से में रखा और ढक्कन मजबूती से ठोंक दिया ताकि कोई अंदर न देख सके। रात का पहर था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। वो बस्ती में दूर कहीं जाकर बैठा, घुड़सवार की तरह थक कर एक कोना अपनाया और अपनी सांस को थाम कर सोचने लगा। वह सोच रहा था कि अब क्या करे। अचानक एक व्यापारी जो रास्ते से गुजर रहा था उसे देखकर करीब आया। व्यापारी मोटा और खुशमिजाज दिखाई दे रहा था। व्यापारी ने पहचानते हुए कहा, तुम यहां के नहीं लगते, तुम अजनबी हो। तुम कहां से आए हो? नौजवान ने आहिस्ता से कहा, हां, मैं अजनबी हूं और व्यापारी का काम करता हूं। मैं सामान बेचने जाता हूं। मैं यहां से गुजरता हुआ जा रहा था और यहां पर मुझे शाम हो गई है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज रात इसी बस्ती में गुजार लेता हूं। फिर व्यापारी ने कहा, मेरा एक मेहमान घर है जहां अजनबी लोग ठहरते हैं। मैं यात्रियों की मेहमान नवाजी करता हूं। मेरी शर्त यह है कि मेहमान 3 दिन मेरे यहां रहता है। मैं अपने मेहमानों को 3 दिन ठहराता हूं और उनका पूरा ख्याल रखता हूं। तुम भी मेरे मेहमान घर में ठहर जाओ, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। नौजवान ने पल भर सोचा और उसके दिमाग में चिंता थी कि अगर वो कहीं और गया तो लोग लाश देख लेंगे। आखिर उसने सोचा कि यही बेहतर है, यहां छुपकर रहना बेहतर होगा। उसने व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे यहां ठहर जाऊंगा, मुझे एक कमरा चाहिए। व्यापारी उस नौजवान को अपने साथ ले गया और चलते चलते एक बड़ी हवेली के सामने रुक गया। हवेली बहुत बड़ी और सुंदर थी और अपने मेहमान घर के खास कमरे में ले गया जो हवेली के अंदर था और कहने लगा, ये रहा तुम्हारे ठहरने का कमरा। इसमें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है, बिस्तर, पानी, सब कुछ। मगर इस कमरे की कोई खिड़की नहीं है और इसकी दीवारें इस तरह की बनी हुई हैं कि तुम्हें बाहर का शोर बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। यह कमरा शांत है, यहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम आराम से सो सकते हो। नौजवान ने कमरे पर नजर दौड़ाई और सब कुछ देखा। अचानक उसकी निगाह कमरे के एक कोने में रखे हुए पिंजरे पर जा ठहरी। पिंजरे में एक शानदार मोर बैठा हुआ था जो बहुत खूबसूरत था। उसके पंख रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें कोई खास चमक छुपी हो। मोर के पंखों पर अजीब से निशान थे जो चमक रहे थे। नौजवान चौंक कर कहने लगा, ये मोर कमाल का है, मैंने ऐसा मोर पहले कभी नहीं देखा। व्यापारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, ये आम मोर नहीं है, ये एक बहुत खास मोर है। जब ये खुश होता है तो ऐसा नाचता है कि उसके पंख मोतियों की तरह चमकते हैं। इन पंखों में खास किस्म के मोती जड़े हुए हैं जो बहुत कीमती हैं। चोर ये सुनकर बोला, फिर तो ये बहुत कीमती लगता है, आपने इसको कहां से लिया? ये मोर तो राजा के महल में होना चाहिए। तो व्यापारी कहने लगा, मुझे ये किसी ने तोहफे में दिया था, एक राजा ने मुझे यह उपहार में दिया था। फिर व्यापारी ने एक बारीक सीटी बजाई और आवाज दी। सीटी की आवाज सुनते ही एक नौकर कमरे में हाजिर हुआ जो बहुत फुर्तीला था। व्यापारी ने कहा, हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतजाम करो, सबसे अच्छा खाना बनाओ। नौकर ने विनम्र अंदाज में कहा, जनाब, खाना तो मैं कब का मेज पर सजा चुका हूं, बस आपके आदेश का इंतजार था, सब कुछ तैयार है। यह सुनकर व्यापारी मुस्कुरा दिया और नौजवान चोर की तरफ देखते हुए बोला, आइए मेरे साथ चलें, हम खाना खाते हैं। वो दोनों मेज पर पहुंचे जहां शाम के खाने तरतीब से रखे हुए थे। मेज पर तरह तरह के पकवान थे, मीठी मीठी चीजें, फल, मांस, रोटियां। नौजवान ने दिल खोलकर खाना खाया क्योंकि वह बहुत भूखा था। खाना खाते समय व्यापारी उससे बातें करता रहा। मेज सिमटने के बाद व्यापारी ने कहा, अच्छा, अब आप आराम कीजिए, कल रात मुलाकात होगी, मैं अब चलता हूं, मुझे कुछ काम है। चोर ने हैरत से पूछा, आप सुबह कहां जाएंगे?
क्या दिन में यहां मौजूद नहीं होंगे? व्यापारी ने शांत लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैं दिन को अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता हूं। मुझे बहुत काम रहता है। शाम ढलने के बाद वापस आता हूं और फिर रात यहीं गुजरता हूं। यह मेरी आदत है। यह कहकर व्यापारी वहां से रुखसत हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। व्यापारी के जाते ही उस चोर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई अचानक अंदर ना आ जाए। पहले तो गुस्से में थोड़ी देर आराम किया और बिस्तर पर लेट गया। फिर उसे बक्से की याद आई जो बाहर झाड़ियों में छुपा हुआ था। वह चुपचाप बाहर गया और बक्सा उठाकर कमरे में ले आया। बक्सा खोला तो अंदर से राजकुमारी की मासूम मगर बेजान सूरत झलकने लगी। उसने सावधानी से लाश को बाहर निकाला और जमीन पर लिटा दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना कपड़ा निकाला, उसे माथे पर कसकर बांध आंखें बंद की और नीचे बैठ गया। वह गहरी सांस लेने लगा। अचानक उसका शरीर कांपने लगा और उसके शरीर से अजीब सी आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो इंसान से भयानक काला नाग बन गया। उसकी त्वचा काली हो गई और शल्क बन गए। नाग बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता राजकुमारी के शरीर के करीब रेंगने लगा। राजकुमारी के बाजू पर वही निशान अब तक स्पष्ट थे जहां जहरीले सांप ने काटा था। नाग ने अपना ध्यान उस घाव पर रखा और अपना मुंह घाव के पास ले गया और सांस के साथ साथ जहर को चूसने लगा। वह बहुत सावधानी से जहर चूस रहा था। वो बार बार जहर चूसता और फिर एक कोने में जाकर थूक देता। काला जहर बाहर निकल रहा था। वो लगातार ये काम करता रहा और पूरी रात यही करता रहा, यहां तक कि पूरे शरीर का जहर बाहर निकल गया। जब सारा जहर चूस चुका तो नाग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा, एक कोने में खड़ा हो गया और फिर पल पल उसका बदन बदलने लगा, वापस इंसानी सूरत में ढलने लगा और कुछ ही देर में वह फिर से इंसान बन गया। थोड़ी देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी जो धीरे धीरे खुल रही थीं। उसकी सांसें भारी थीं और गला सूख गया था और वो धीमी आवाज में बोली, मेरे गले में जैसे कोई कांटा चुभ रहा है, मुझे पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। चोर ने राजकुमारी को पानी पिलाया और उसके सिर को सहारा दिया और फिर कुछ फल खिलाया जो मेज पर रखे हुए थे। तो राजकुमारी को पूरी तरह होश आया और वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। वो बोली, मैं इस समय कहां हूं और तुम कौन हो? मुझे यहां कैसे लाया गया? वो कहने लगा, मैं दूसरे इलाके का रहने वाला हूं। मेरा नाम असलम है। इस समय हम एक अजनबी बस्ती में हैं जो तुम्हारे राज्य से बहुत दूर है। राजकुमारी उस चोर से कहने लगी, जब मैं सो रही थी तो मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मैं मर चुकी हूं। मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया है। लोगों ने मुझे दफन कर दिया है और मैं अंधेरे में हूं। अचानक तुम आए, मेरी कब्र खोद दी, मुझे निकाला और घोड़े पर डालकर तेजी से भागने लगे। तुमने मुझे झाड़ियों में छुपाया, फिर एक बक्से में रखा और फिर मैंने देखा कि तुम्हारा शरीर बदल गया। तुम एक काला नाग बन गए और मेरे शरीर से जहर चूसने लगे। यह सब सच था या सपना? उसने हैरत से राजकुमारी को देखा और दिल ही दिल में सोचा, इसको तो सब कुछ पता है, क्या ये होश में थी? फिर उसने कहा, सही कह रही हो राजकुमारी, ये सब कोई सपना नहीं था, ये सब कुछ सच्चाई थी। तुम अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक एक जहरीले सांप ने तुम्हें डस लिया था। मैंने ही वह सांप तुम्हारे कमरे में छोड़ा था। उसके जहर ने तुम्हें बेजान सा कर दिया और तुम्हारी सांसें बहुत धीमी हो गईं। सबने यह समझ लिया कि तुम इस दुनिया से विदा हो गई हो, मगर मैं जानता था कि तुम मरी नहीं हो। तुम पर सिर्फ जहर का असर है जो तुम्हें मौत जैसी नींद में डाल देता है। इसलिए मैंने तुम्हारी कब्र खोद दी, तुम्हें वहां से निकाला और अपनी जान पर खेल कर तुम्हें बचाया। मैं सांप भी बन सकता हूं और इंसान भी। यह सुनकर राजकुमारी ने हैरत से उसे देखा और बोली, मगर तुम मुझे जानते कैसे हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? तो उस नौजवान चोर ने कहा, तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी अंगूठी गुम हुई थी और वो मैंने ही चुराई थी। सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति की जान बचाने के लिए मैंने यह किया था। मैं ही वो चोर हूं जो सांप बनकर तुम्हारे महल में आया था और सांप बनकर ही वहां से चला गया और किसी को कुछ पता ही नहीं हुआ। महल की पूरी सुरक्षा मेरे लिए कुछ नहीं थी। राजकुमारी को जब पता हुआ कि यह व्यक्ति एक नाग है
तो वो उससे डरने लगी और पीछे हटने लगी। तो वो चोर कहने लगा, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अभी तो मैंने तुमसे शादी करनी है, फिर जाकर मेरे माँ बाप का बदला पूरा होगा। मैं अपने माता पिता का प्रतिशोध लूंगा। राजकुमारी हैरत में डूब गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं और तुरंत बोली, कौन सा बदला? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो नाग हंसते हुए बोला, तुम्हारा कसूर नहीं है राजकुमारी, मगर तुम्हारे पिता की एक गलती ने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया। मैं बहुत छोटा था तब। तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता को मार दिया। मैं चाहता तो एक पल में उसे मार डालता, मगर मैं ऐसा बदला नहीं चाहता जो सिर्फ खून से लिया जाए। मैं चाहता हूं कि वो अपनी सबसे कीमती चीज यानी तुम्हें मेरे निकाह में देखकर तड़पता रहे। यही मेरा बदला है। जब वह जानेगा कि उसकी बेटी एक नाग से शादी कर चुकी है तो उसे बहुत दुख होगा। राजकुमारी ने कहा, मेरे पिता ने कभी किसी को जानबूझकर परेशानी नहीं दी, तो फिर तुम किसका बदला लेना चाहते हो? मेरे पिता तो बहुत नेक इंसान हैं। नाग बोला, जब मैं बहुत छोटा था मेरे मां बाप जो इंसान की शक्ल भी ले लेते थे। हम तीनों नदी के किनारे जा रहे थे। उस समय हम इंसानों की तरह दिख रहे थे। तुम्हारे पिता की गुजरती हुई गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने गाड़ी नहीं रोकी। वो दोनों मर गए और मैं बच गया। मैं उनकी लाशों के पास रोता रहा। उसी समय दिल में यही ख्याल आया कि मैं उस राजा को 10 कर मार दूं। मगर जो मुझे पालने वाले नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, जिन्होंने मुझे सड़क पर अकेला रोता हुआ पाया, जिन्होंने मुझे बचपन से नमाज सिखलाई कि इंसान किस तरह अल्लाह की इबादत करते हैं, किस तरह अच्छे काम करते हैं, उन्हीं ने मुझे बताया कि बदला लेने वाले का दिल काला हो जाता है और अल्लाह को बदला लेना पसंद नहीं है। फिर उस समय मैंने यह फैसला किया कि मैं राजा की बेटी राजकुमारी के साथ शादी करूंगा। मगर जब लोग देखेंगे कि एक बड़ी राज्य की राजकुमारी ने एक नाग से शादी की है, तो सब लोग राजा से डरने लगेंगे और कहेंगे कि एक राजा ने राजकुमारों को छोड़कर एक नाग से अपनी बेटी की शादी कर दी है, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ कहकर वो नाग जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आंखों में बदले की चमक थी। राजकुमारी ने आंखों में आंसू लिए गुस्से से कहा, चुप करो, मुझे अभी अपने पिता के पास लौटा दो। वो मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नौजवान नाग का चेहरा पल भर के लिए सख्ती से बदल गया और वो बोला, अब तुम भूल जाओ अपने पिता को। मैं तुम्हें अपने लिए निकाल कर लाया हूं और अगर तुमने अब ज्यादा जिद की तो तुमसे अभी निकाह करके तुम्हें तुम्हारे महल ले जाऊंगा और सारी दिन सांप बनकर तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा। इसी डर से तुम्हारा पिता उसी समय मर जाएगा। राजकुमारी डर से कांपते हुए कहने लगी, मैं एक सांप के साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकती। तो उस नाग ने कहा, अब तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। नाग बोला, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वैसे भी अब तुम राजकुमारी नहीं रही, तुम मेरे साथ हो। अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे पिता को मैं पहले 10 दूंगा। तुम यह अच्छी तरह जान लो कि मेरी आंखों से कुछ छुपा नहीं रहता। जहां भी तुम कदम रखोगी मैं देख लूंगा। राजकुमारी के अंदर जो घमंड, अहंकार और शान थी, वो उसी पल में टूट गई। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे, जुबान से सकने लगी, मगर कुछ कहना उसके लिए मुश्किल था। वो लाचार सी खड़ी रही। न कोई बहस, न कोई जिद। महल की शान, पिता की मोहब्बत, सब एक पल में उसके सामने टूट कर रह गए थे। राजकुमारी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक मोर नाचने लगा। जब मोर नाच रहा था तो उसके पंखों में जड़े मोती पूरी रोशनी की तरह चमक रहे थे। वो दोनों मोर का नाच देख रहे थे, मगर जैसे ही एक मोती उसके पंख से निकलकर नीचे गिर पड़ा तो मोर ने तुरंत नाच रोक दिया। मोती जमीन पर हल्की सी चमक छोड़ता हुआ पड़ा रहा। राजकुमारी तुरंत झुकने लगी कि मोती उठा ले। तभी नाग ने सख्त लहजे में कहा, तुम उसे हाथ मत लगाना। राजकुमारी ने उस नाग के कहने पर मोती को हाथ न लगाया और पीछे हटकर बैठ गई। राजकुमारी डरते डरते फिर सो गई, मगर वो नाग नींद के सुपुर्द न हो सका। उसके दिल में एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि मुझे उस व्यापारी की हवेली में नाग बनकर देखना होगा कि किस तरह का समाज छुपा हुआ है
और यहां कौन कौन रहता है, क्योंकि मेरे माँ बाप का कहना है कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, ये किसी पर बिना किसी लालच के इतने मेहरबान नहीं होते। इसी सोच में वो उठा, अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर सांप की शक्ल अपना ली और फिर वो रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। रात की खामोशी में जब सब लोग नींद की गोद में थे, वह नाग अपनी सरसराती चाल के साथ हवेली के एक एक कोने को देख रहा था। उसने देखा कि उस बड़ी हवेली में कोई 30-40 कमरे हैं और हर कमरे में कीमती सामान सजा हुआ है। ये सब देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हुआ कि आखिर ये व्यापारी है कौन जो खुद को साधारण व्यापारी बताता है, लेकिन उसके पास दौलत के ढेर लगे हुए हैं। उसी तलाश में रेंगता रेंगता वो ऊपर छत पर जा पहुंचा। वहां एक कमरा बना हुआ था जो नीचे के कमरों से बिल्कुल अलग नजर आता था। जैसे ही नाग ने अंदर कदम रखा, एक भयानक दृश्य ने उसका स्वागत किया। कमरे की चारों दीवारों के साथ साथ छोटी छोटी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ जगहों पर इंसानी खोपड़ियां भी रखी थीं, जिनकी खाली आंखों के गड्ढे ऐसे लग रहे थे जैसे अभी किसी को घूर रहे हों। कमरे की हवा में अजीब सा बोझ और बदबू फैली हुई थी, जैसे सदियों से यहां कोई भयानक रस्म की जाती हो। कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा तख्त जैसा कागज लटका हुआ था, जिस पर कुछ अजीबो गरीब निशान बने थे। इन निशानों को देखकर ही अंदाजा होता था कि ये किसी जादू का हिस्सा है। कमरे के बीच में एक लकड़ी की मेज रखी थी और उस मेज के ऊपर एक बहुत बड़ा दिया जल रहा था और उस मेज पर वही मोती पड़ा हुआ था जो मोर के पंखों से गिरा था। नाग भी ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वही व्यापारी जो कह रहा था कि वो हमेशा दिन भर हवेली से बाहर रहता है और सिर्फ रात को वापस आता है, उस समय कमरे में मौजूद हैं। व्यापारी ने वो मोती उठाया और जलती आग के ऊपर रख दिया। जैसे ही मोती शोले के ऊपर आया, वो और ज्यादा चमकने लगा। उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई जादूगर है और उस मोती में भी कोई खास बात लगती है। इसी सोच के साथ वो रेंगता हुआ वापस कमरे में आ गया और इंसानी शक्ल अपनाकर जमीन पर सो गया। और जब सुबह की नरम किरणें अभी जमीन पर पूरी तरह नहीं फैली थीं, तो कमरे का माहौल वैसा ही शांत और खामोश था। राजकुमारी पहले ही सपने से जाग चुकी थी। एक कोने में सिमटी हुई अपनी आंखों में अनजाने डर के साए लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर रात भर की थकान और आंखों में कांपते हुए आंसू साफ नजर आ रहे थे। उस नाग ने जब उसे इस हालत में देखा तो वो उसके पास जाकर बैठ गया और राजकुमारी घबराकर जल्दी से पीछे हट गई। उसके होंठ कपकपा रहे थे और शरीर कांपने लगा। उसके अंदर की राजकुमारी वाली चमक कहीं खो चुकी थी। अब वो एक आम सी कमजोर लड़की की तरह डरी सहमी बैठी थी। नाग ने उसकी हालत देखकर बेहद नरमी से कहा, राजकुमारी डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा दूंगा। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने आज तक किसी मासूम को तकलीफ नहीं दी। जिन बुजुर्गों ने मेरी परवरिश की, उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बिना वजह किसी को परेशानी देना सबसे बड़ा गुनाह है। राजकुमारी के दिल में जैसे एक झटका सा लगा। वो पहले तो कुछ बोल न सकी। नाग ने अपनी बात जारी रखी, मेरा मकसद तुम्हें कैद करना या तकलीफ देना नहीं था। मैंने तुम्हें इसलिए अपने साथ लाया क्योंकि तुम्हें समझाना चाहता था। तुम तो एक राजकुमारी हो, ऐशो आराम सब कुछ है, मगर उन मजलूमों और गरीबों का क्या जिन पर तुम बिना सोचे समझे जुल्म करती थी। अगर कोई गलती से तुम्हें देख ले तो तुम उसकी आंखें निकलवा देती थी। इस तरह का जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम्हारा ये घमंड अहंकार तोड़ने के लिए मैंने पहले तुम्हें डसा और फिर तुम्हारा वो जहर चूसकर तुम्हारी जान बचाई। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम बाहरी सुंदरता और पद में बेमिसाल हो, लेकिन अगर दिल में नरमी न हो तो सब कुछ बेमानी है। राजकुमारी की सांसें तेज हो गईं। वो हैरान थी कि एक नाग जो अलग दुनिया का प्राणी है, इंसानों से ज्यादा नेक दिल कैसे हो सकता है। वो सोचने लगी, मैंने हमेशा सुना था कि सांप इंसानों को डस लेते हैं, उनका अस्तित्व ही जहर है, मगर ये तो बिल्कुल अलग है। और अगर ये चाहता तो मेरे पिता को डस कर अपना बदला पूरा करके जा सकता था,
मगर ये तो जुल्म नहीं करता, बल्कि जुल्म रोकने आया है। काश किसी ने मुझे पहले बताया होता कि असल जिंदगी क्या है, नेकी क्या है और बुराई क्या है। राजकुमारी के दिल में पछतावे की लहर उठी। पहली बार उसने महसूस किया कि वाकई वो कितनी बार गरीबों के साथ सख्त बर्ताव कर चुकी है और कई गरीबों की आंखें निकलवा चुकी हैं। उसकी आंखों के कोने नम हो गए। इतने में नाग ने गंभीर लहजे में कहा, राजकुमारी, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। यह जगह खतरनाक है। मुझसे ज्यादा जहरीला तो यह व्यापारी है जिसकी हवेली में हम मौजूद हैं। मैं तो सांप बनकर यहां से भाग जाऊंगा और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो जरूर नुकसान पहुंचाएगा। हमें अभी निकलना होगा। राजकुमारी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी सोच में एक तूफान बरपा था। वो अभी कुछ बोल भी न पाई थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर वही व्यापारी प्रवेश हुआ तो राजकुमारी को देखते ही बोला कि यह लड़की कौन है और यहां कैसे आई। वो नाग बोला, यह मेरी पत्नी है। कुछ डाकू हमारे पीछे थे। डर के मारे मैंने इसे किसी बक्से में छुपा दिया था ताकि यह सुरक्षित रहे, इसीलिए हम यहां आए। व्यापारी ये सुनकर खामोश हो गया और फिर वो मोती उठाकर मोर के पंखों पर दोबारा से लगाने लगा। नाग ने व्यापारी की तरफ देखकर कहा, अच्छा, तो अब आप हमें इजाजत दीजिए। हमें यहां से निकलना है। हम देर तक यहां रुक नहीं सकते। व्यापारी नरम मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपने मेहमानों को 3 दिन तक अपने पास रखता हूं। यह मेरा सिद्धांत है, मेरी परंपरा है। वैसे भी मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। तुम चाहो तो कमरे में आराम कर लो और अगर घबराहट महसूस हो रही है तो नाश्ता करने के बाद मेरे बागीचे में जा सकते हो। वहां के फूल और नजारे देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। कहकर वो एक नौकर को सीटी मारकर बुलाता है। नौकर कुछ ही पलों में एक मेज लगा देता है। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने रखे जाते हैं। ताजा गरम पराठे, मीठे दही की खीर, फलों से भरे थाल, शहद। ये दृश्य ऐसा था कि देखने वाला बस खाने को लपक पड़े। लेकिन नाग की नजरें बहुत गहरी थीं। वो खाने को गौर से देख रहा था, मगर उसके दिल में शक और सावधानी जाग रही थी। उसने राजकुमारी से कहा, हम लोग ये नाश्ता नहीं करेंगे। इसको खाने से अच्छा है कि हम लोग भूखे रहें। राजकुमारी को अब नाग की बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि नाग ने राजकुमारी को व्यापारी के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। इसीलिए वो कांपती आवाज में बोली, हां, तुम ठीक कहते हो। नाग ने राजकुमारी की बात पर गंभीरता से सिर हिलाया। उसके दिल में अजीब सा सुकून आया कि राजकुमारी अब उसकी बात पर यकीन करे। फिर राजकुमारी बोली, हो सकता है इस नाश्ते में कोई जहरीली चीज हो। हम ये सारा नाश्ता बक्से में डाल देते हैं ताकि बर्तन खाली हो जाए। फिर थोड़ी ही देर में मेज खाली हो चुकी थी। उसी समय व्यापारी उन दोनों के पास आया और उन्हें बागीचे में ले गया और बोला, तुम दोनों इस बागीचे में सैर करो और मैं बाजार से होकर आता हूं। मगर इस बागीचे में से किसी चीज को हाथ मत लगाना। व्यापारी जब चला गया तो दोनों बागीचे में सैर करने लगे। पूरा बागीचा लाल रंग के फूलों से भरा हुआ था। हर तरफ लाल फूल खिले थे जिनका रंग आग की तरह दहकता था। राजकुमारी और नाग दोनों हैरत से इस दृश्य को देख रहे थे। वो दोनों फूलों के बीच चलते चलते एक बहुत बड़े खुले बरामदे में जा पहुंचे। उस बरामदे की छत से दर्जनों पिंजरे लटके हुए थे। हर पिंजरे में कोई न कोई अनमोल और खूबसूरत पक्षी बंद था। कोई रंग बिरंगी चिड़िया, कोई सुनहरी पंखों वाला मोर, तो कहीं नीला और सफेद रंग के तोते और कबूतर। राजकुमारी की आंखें हैरत से फैल गईं और बोली, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने और ऐसे पक्षी नहीं देखे। ये पक्षी तो आसमान की शोभा बनने के लायक हैं। फिर इस व्यापारी ने इन सबको क्यों कैद कर रखा है? वो एक एक पिंजरे के पास जाती रही। पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते और उसे उदास नजरों से देखते। फिर वो एक ऐसे पिंजरे के पास गए जिसमें एक बेहद खूबसूरत सफेद कबूतर कैद था। जैसे ही नाग करीब हुआ, वो कबूतर अचानक बोल पड़ा, नाग भैया, क्या तुम हमारी मदद करोगे? राजकुमारी चौंक कर पीछे हट गई और हैरत भरी नजरों से नाग की तरफ देखने लगी। ये तो बोल रहा है। अरे, मैं तो हैरान हूं। ये तो इंसानों की तरह बात भी कर रहा है। फिर नाग ने आगे होकर बोला, बताओ कबूतर,
हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? वो कबूतर बोला, हम जानवर नहीं हैं, बल्कि हम भी इंसान हैं। उस जालिम व्यापारी ने अपने जादू के जोर पर हमें जानवरों और पक्षियों की शक्ल में कैद कर रखा है। सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आप अपनी असल शक्ल सांप बनकर छत पर जाओ। वहां एक बड़ा दिया जल रहा है, उसमें आग भड़क रही है, उसमें काला जादू चलता है। तुम तुरंत सांप बनकर उस दिए को बुझा दो और फिर उसे तोड़ डालो। जैसे ही वो दिया टूटेगा, जादू का असर खत्म हो जाएगा और हम सब दोबारा अपनी असल शक्ल यानी इंसान बन जाएंगे। अभी वो दोनों एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देख ही रहे थे कि एक और पिंजरे से एक पक्षी बोल उठा। वो पक्षी चमकदार हरे पंखों वाला तोता था। उसने कहा, एक बात बताओ, तुम दोनों उस व्यापारी के क्या लगते हो? नाग ने जवाब दिया, हम दोनों उस व्यापारी के मेहमान हैं। यह सुनकर तोते ने अफसोस भरी आह भरी और बोला, तो फिर तुम दोनों ने जरूर वो मोर का नाच भी देखा होगा। नाग और राजकुमारी एक दूसरे को देखने लगे जैसे उन पर राज खोल रहा हो। राजकुमारी ने आहिस्ता कहा, हां, हमने उस मोर का नाच देखा था। वो इतना खूबसूरत था कि हम दोनों पल भर को सब कुछ भूल गए थे। नाच के दौरान उसके पंख से एक मोती नीचे गिरा था जिसे हम लोगों ने नहीं उठाया और न ही फिर सुबह का नाश्ता किया था। यह सुनकर वो पक्षी बोला, इसीलिए तुम दोनों बच गए हो। अगर तुमने वो मोती उठा लिया होता या फिर तुमने उस व्यापारी का दिया हुआ नाश्ता खा लिया होता तो यकीन जानो, आज तुम भी हमारी तरह पिंजरों में कैद पक्षी बने बैठे होते। अब तुम दोनों यहां से कुछ भी ना खाना। वो दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे और फिर वहां से वापस कमरे में आ गए। तो राजकुमारी थकी हुई कमरे में लेट गई तो नाग तुरंत सांप की शक्ल में बदल गया और रेंगता हुआ छत की तरफ चल पड़ा। छत पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहीं बड़ा दिया रोशन है, जिसके सामने जादूगर रात को काले धुएं के साथ अपना काम करता था। दिए की आग अजीब सी नीली रोशनी में जल रही थी और उसके चारों तरफ हड्डियों और खोपड़ियों के ढेर बिखरे पड़े थे। नाग ने करीब जाकर अपनी जहरीली फूंक मारी। एक पल में दिए की रोशनी बुझ गई। नाग ने अपनी ताकत के जोर से दिए को जोर से जमीन पर दे मारा। वो दिया टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। जैसे ही दिया टूटा, एक अजीब सी गरज सुनाई दी और सारा माहौल बदलने लगा। वो तेजी से रेंगता हुआ नीचे उतरा और इंसानी शक्ल में वापस आ गया। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश हुआ तो उसने देखा कि राजकुमारी एक खूबसूरत लड़की के साथ बातें कर रही हैं। उस लड़की ने नाग को देखते ही सम्मान से खड़े होकर सलाम किया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही मोर है जो कल रात हमने नाचते देखा था। असल में यह भी एक मासूम इंसान थी जिसे उस जादूगर ने अपने जादू से मोर में बदल दिया था। यह सुनकर नाग ने जल्दी से बाहर बाग की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वो बाग में पहुंचा तो दृश्य ही बदल चुका था। वो बगीचा जो अब तक सिर्फ लाल रंग के फूलों से भरा हुआ था, अब हरे रंग के सुंदर फूलों से जगमगा रहा था। नाग आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां एक कारवां सा चलता हुआ आ रहा है। पुरुष, औरतें, जवान लड़के, खूबसूरत लड़कियां, सब के सब आजाद होकर उसकी तरफ आ रहे थे। ये वही लोग थे जो पहले पिंजरों में कैद पक्षियों की शक्ल में थे। अब सब अपने असली रूप में लौट आए थे। उनमें से कुछ बड़े बड़े व्यापारी थे जो व्यापार के सफर पर निकले थे और उस जादूगर के मेहमान घर में फंस गए थे। कुछ राजाओं के बेटे और राजकुमार थे, कुछ मुसाफिर और व्यापारी थे। उस जादूगर ने न सिर्फ उन्हें कैद कर रखा था, बल्कि उनका कीमती सामान भी छीनकर अपने कब्जे में कर लिया था। सब एक साथ होकर बोले, ऐ नेकदिल नाग, तुमने हमें एक ऐसी कैद से आजाद कराया है जिससे निकलने की कोई उम्मीद न थी। अब हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, वरना अगर जादूगर वापस आ गया तो वो हमें दोबारा कभी कैद कर लेगा। नाग ने सब लोगों को जाने से पहले कहा, तुम सब लोग पहले अंदर जाओ और अपना अपना सामान समेट लो। जो भी कीमती चीजें तुम्हारी हैं उन्हें अपने साथ ले लो ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। वो सब लोग हवेली में गए तो उन सबको थोड़े थोड़े सामान के अलावा कुछ न मिला। नाग बोला, आओ मैं तुम्हें दूसरे कमरे में ले चलता हूं। वहां पर जादूगर ने बेशुमार खजाने जमा कर रखे हैं। तुम सब वहां से अपना हिस्सा ले लो ताकि तुम्हारी मेहनत बेकार ना हो। सबने अपनी जरूरत और अपनी ताकत के हिसाब से कीमती सामान उठाया।
नाग ने भी कुछ कीमती चीजें उठाई ताकि आगे के सफर में जरूरत काम आ सके। फिर सब लोग मिलकर उस जादूगर की हवेली से बाहर निकल आए। बाहर आकर जैसे ही आजाद हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा, सबने अल्लाह का शुक्र किया और उस नाग का भी शुक्रिया किया। उनमें से एक आदमी कहने लगा, बेशक आप एक नाग हैं, मगर आप इंसानों से ज्यादा वफादार हैं और आपने कई इंसानों की जान बचाई है। फिर कुछ व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए अपने सफर पर निकल गए। कुछ राजकुमार और राजा के बेटे अपने अपने महलों और घरों की तरफ चल पड़े। बाकी लोग अपनी राह पर हो लिए। नाग ने राजकुमारी और कुछ साथियों के साथ करीबी इलाके का रास्ता लिया। वहां एक नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहा करते थे। वही बुजुर्ग जिन्होंने बचपन से ही नाग की परवरिश की थी और उसे नेकी और सच्चाई का पाठ दिया था। नाग उन बुजुर्ग के पैरों में जा बैठा और कहा, बाबा, ये राजकुमारी है जिसे अल्लाह ने मेरे भाग्य में लिखा है। आप इसका और मेरा निकाह पढ़वा दें। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराए और वो लोग जो साथ आए थे गवाहों के तौर पर खड़े हो गए। वहां सबके सामने नाग और राजकुमारी का निकाह पढ़ा गया। तो नाग उन लोगों को विदा करने लगा तो राजकुमारी बुजुर्ग के सामने अपने दिल की स्थिति बयान करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज लड़खड़ा रही थी। बाबा, मैं तो इंसान हूं, मगर मैंने हमेशा इंसानों पर जुल्म किया। ये नाग है, मगर जहरीला होने के बावजूद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मीठी बात बोलता है और सबको बचाता है। ये नेक दिल है। मैं तो सोचती हूं कि इंसान होकर भी मैं इससे कम निकली। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे सब गुनाह माफ कर दे। बुजुर्ग ने प्यार से कहा, बेटी, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह अपने बंदों से कहता है, आप मेरे दर पर आओ और मैं तेरी तौबा कबूल करने वाला हूं। तू अच्छी नीयत के साथ तौबा कर। अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा और तुझे इज्जत दे देगा। यह सुनकर राजकुमारी के दिल को सुकून मिला। उसने सच्चे दिल से तौबा की। अब वो घमंड और अहंकार से खाली विनम्रता और नरमी वाली एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ गई थी। फिर नाग आया और उसे अल्लाह वाले बुजुर्ग से इजाजत ली और वहां से चले गए। चलते चलते जब रात हुई तो किसी और जगह जाकर अपने ठहरने के लिए डेरा बना लिया। जादूगर जब अपनी हवेली में वापस आया तो वो बड़े घमंड और शांति के साथ अंदर प्रवेश हुआ, मगर जैसे ही उसकी नजर अंदरूनी हिस्से पर पड़ी, उसके कदम डगमगा गए। वो सब कुछ जो उसने सालों की मेहनत और अपने काले जादू से बनाया था, वो तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ा जहां वो दिया रखा था। जैसे ही उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दिया बुझ चुका था, जिसकी रोशनी में उसके सारे जादू का राज छुपा था। न सिर्फ बुझा हुआ, बल्कि जमीन पर टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। ये दृश्य देखकर उसके माथे पर पसीने के बूंदे गिरने लगे। दिल तेजी से धड़कने लगा। परेशानी में वो लपकता हुआ नीचे आया और सीधा उस कमरे में गया जहां वो दोनों पति पत्नी ठहरे थे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। नाश्ते के सारे बर्तन नीचे बिखरे हुए पड़े थे। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो वह बक्सा जिसमें वो अपनी पत्नी को लेकर आया था, उसने वो बक्सा खोलकर देखा तो सारा नाश्ता उसमें गिरा हुआ था और खुद दोनों गायब। ये देखकर जादूगर के तो होश ही उड़ गए। अब उसने तेजी से बागीचे की तरफ देखा। वहां जाकर तो उस पर जैसे कयामत टूट पड़ी। जो पिंजरे कभी खूबसूरत पक्षियों से भरे रहते थे वो सब खाली थे। एक भी पक्षी बाकी न बचा था। हर पिंजरा खाली और वो बाग भी अब रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था जो पहले सिर्फ लाल रंग का था। ये सब कुछ देखकर जादूगर पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आने लगी। वो अपने बाल नोचने लगा, जमीन पर मुट्ठी मारने लगा और बार बार चिल्लाकर कहता, मेरी 10 साल की मेहनत, मेरा जादू, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। उस पल वाकई ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा घर, उसकी सारी दुनिया उसकी आंखों के सामने उजड़ गई हो। फिर वो हांफते हुए जमीन पर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, ये सब उन्हीं दोनों का काम है। वही पति पत्नी, अगर उन्होंने मेरा नाश्ता खा लिया होता या उसे जमीन पर गिरा हुआ मोती हाथ में ले लिया होता
तो आज वो भी कैदियों की तरह मेरे काबू में होते। मगर वो बच निकले, वो होशियार निकले। अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसने मेज पर पड़ा कागज और कलम उठाया। उसके हाथों में कांपन थी, मगर दिमाग में एक खतरनाक चाल घूम रही थी। कुछ ही पलों में उसका रूप बदल गया। अब वो जादूगर के बजाय एक ज्योतिषी यानी भाग्य का हाल बताने वाला सूफी बाबा जैसा रूप धर चुका था। वो उस रूप में हवेली से निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। रास्ते में आने वाले लोगों से बातें करने लगा, कोई इशारा ढूंढने लगा। वो बार बार लोगों से पूछता, भाइयों, यहां करीब में कोई कारवां उतरा है? कहीं मुसाफिर डेरा डाले हुए हैं क्या? लोगों ने बताया कि हां, थोड़े दूरी पर एक बस्ती के करीब कुछ मुसाफिरों ने डेरा डाला है। जादूगर के चेहरे पर कपट्टी मुस्कुराहट फैल गई। वो दिल ही दिल में बोला, जरूर वही है, वही पति पत्नी, वही कारवां। अब ये मेरी नजरों से बचकर कहां जाएंगे? वो तेज कदमों से उस बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। बस्ती के किनारे पहुंचा तो वाकई उसे तंबू नजर आए। लोग अपनी अपनी थकान मिटा रहे थे, कुछ आग जलाकर खाना पका रहे थे। ये देखकर जादूगर के कदम और भी तेज हो गए। वो वहां जाकर तेज आवाज में बोलने लगा, अरे लोगों, सुनो सुनो, भाग्य का हाल देखने वाला आया है, जो अपने भाग्य के भेद जानना चाहता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल का हाल और आने वाले दोनों की खबर बताऊंगा। जब राजकुमारी ने बाहर वो आवाज सुनी, भाग्य का हाल देखने वाला आया है, तो वो चौंक कर तंबू से बाहर निकली। राजकुमारी ने दिल ही दिल में सोचा, मैं राजकुमारी होकर एक नाग से निकाह किया है। यह कैसी जिंदगी है? क्या यह सब कुछ सही हुआ है? क्या वाकई यह नाग, यह अजनबी प्राणी मेरे साथ हमेशा वफा करेगी या मुझे नुकसान पहुंचाएगी? यही सोचकर राजकुमारी ने बाबा फकीर को अपने तंबू में बुला लिया। बाबा फकीर ने राजकुमारी को देखते ही दांत पीसने लगा और अपने दिल में सोचने लगा, यह उसी की पत्नी है जिसने मुझे बर्बाद किया है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। राजकुमारी ने उसे बाबा के आगे अपना हाथ किया तो बाबा राजकुमारी के हाथ को काफी लंबे समय तक देखता रहा। फिर अपने थैले से एक डिब्बी निकाली और कहने लगा, राजकुमारी, इस डिब्बे को अपनी आंखों के सामने लगाओ। जैसे ही राजकुमारी ने डिब्बी अपनी आंखों से लगाई तो उसमें जो दवा थी वह राजकुमारी उसे सूंघते ही बेहोश हो गई और फिर बाबा उसे उठाकर बाहर ले गया। जब वो नाग तंबू में आया तो उसे किसी ने बताया कि एक बाबा आपकी पत्नी को उठाकर ले गए हैं। तो वो सांप बनकर रेंगता हुआ जल्दी जल्दी उनके पीछे जाने लगा। वो उसके कदमों के निशानों के पीछे जाने लगा। काफी दूर जाने के बाद उसे वहीं जादूगर नजर आया। जब उसने देखा कि जादूगर उसकी पत्नी को उठाकर ले जा रहा है तो वो तुरंत इंसानी शक्ल में सामने आ गया और चिल्लाया, मेरी पत्नी को छोड़ दो। जादूगर ने चिल्लाकर कहा, दूर हो जा, तुमने पहले ही मेरा बहुत कुछ खत्म कर दिया है। चला जा यहां से, नहीं तो मैं इसी समय जानवर बना दूंगा। मगर जादूगर न माना और धमकियों पर अड़ा रहा कि वो सारी बस्तियों में तबाही फैला देगा, अब तुम्हारी पत्नी के जरिए। इसी दौरान नाग ने गुस्से में अपनी असल सूरत अपना ली। देखते ही देखते वो एक बड़ा काला सांप बन गया। जादूगर घबरा तो गया मगर पीछे हटने को तैयार न हुआ। फिर अचानक नाग ने झपट कर जादूगर की पिंडली पर जोर से डसा। डसने की देर थी कि जादूगर के मुंह से काला झाग निकलने लगा। वो जमीन पर तड़प तड़प कर गिरा, चीखता रहा और फिर उसका सारा शरीर आग पकड़कर राख की तरह जलने लगा। देखते ही देखते वो जादूगर खत्म हो गया, सिर्फ राख का ढेर बाकी रह गया। अगले दिन बस्ती के एक नेकदिल व्यक्ति ने राजकुमारी और नाग को एक मजबूत घोड़ा दिया। दोनों घोड़े पर सवार होकर सीधा महल की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वह महल पहुंचे, राजा ने बेटी को जिंदा देखा तो खुशी से रोने लगा, मगर नाग को देखकर आदेश दिया कि गिरफ्तार कर लो। जब सिपाही आगे बढ़े तो उनके आगे राजकुमारी खड़ी हो गई। राजा ने अपनी बेटी को देखने लगा। राजकुमारी ने सारी घटना सच सुना दी। कब्र से निकालने से लेकर जादूगर को खत्म करने तक राजा प्रभावित हुआ और नाग को दामाद मान लिया। नाग महल में रहने लगा। सब संतुष्ट थे कि अब महल सुरक्षित है। वो अपने असली रूप में किसी के सामने नहीं आता था।
दोनों मिलकर सब लोगों का ध्यान रखते थे। अब कोई भी गरीब कभी भूखा नहीं सोता था। यूं नाग और राजकुमारी खुशी खुशी महल में जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। और हां, लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हां, आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना देश, शहर और अपना नाम और अपने प्यारे गांव का नाम लिखकर जरूर बताइए, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे वीडियो को कौन कहां से देख रहा है। हमें यह देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। और हां दोस्तों, हमने मोबाइल की स्क्रीन पर 4 और वीडियो लगाए हैं जो बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन वीडियो में से कुछ जरूर देखिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।